तालियां। तो अब तालियां काट चुके हैं। समाज पार्टी जिंदाबाद। गीता गौतम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। गीता गौतम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बहन मायावती जिंदाबाद। जो मेरे विरोधी दल के जो करोड़पति दिखाते हैं, उनकी जमीन हम लोगों ने खरीदी है। हमारी संख्या ज़्यादा है, हम जमीन खरीदने वालों की संख्या ज़्यादा है और जिन्होंने ज़मीन बेची है उनकी संख्या कम है। तो इसलिए जिन्होंने ज़मीन खरीदी है इधर, उनकी संख्या के हिसाब से होते हुए जो यहाँ का प्रतिनिधि बनेगा वही बनेगा जो यहाँ रह रहे हैं। जो हम बाहर से चल करके आए हैं, यूपी, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, जिससे भी चल कर आए हम लोग, वो लोग मेरे साथ हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूँ आज उनमें 90% लोग मुझे जानते हैं। इसलिए मैं विश्वास दिलाता हूं कि मेरी जो पुत्रवधू है इसको भारी बहुमत से जीत मिलेगी और ये जो करोड़पति हैं ये हारेंगे नहीं। लोगों को कहा जाता है कि बसपा वाले जमीन पर नहीं जाते, केवल एसी रूम में बैठते हैं। ऐसा नहीं है, वो लोग गलत सोचते हैं। बहुजन समाज पार्टी का काम जमीन स्तर पर ही होता है और जमीन से लेकर के ऊपर उठता है, तब जाकर के सफलता हासिल करो। लेकिन इस समय बंजर जमीन हो चुकी है। नहीं, बंजर जमीन जिन लोगों ने करी थी फिर दोबारा आए उसको फिर दोबारा बंजर करना अच्छा है। जो बंजर जमीन करने वाले थे निकल जाएं। अब हम फिर से मेहनत करके फिर से इसको उपजाऊ बनाएंगे। आपका परिचय? मेरा नाम शर्मन है, मैं बीएसपी का कार्यकर्ता हूँ। तो मेहनत की जरूरत है, करनी चाहिए, क्योंकि दूसरों का ज़्यादा वो है, इनका कम है। तो आगे लाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप लोग इनके साथ हैं? साथ तो आए हैं, तभी तो साथ हैं। आज तालियां। तो अब तालियां काट चुके हैं। समाज पार्टी जिंदाबाद। गीता गौतम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। गीता गौतम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बहन मायावती जिंदाबाद। बहन मायावती जिंदाबाद। तो अब हमारे साथ गीता गौतम सिंह हैं। इनसे जानूंगा कि आखिर गीता गौतम जो चुनाव उतरी हैं, पहली बार उतर रही हैं, तो कितना आपको ज़मीन आपको तैयार करना पड़ेगा? ऑलरेडी तैयार है, आप इस क्षेत्र में घूमी हैं नहीं घूमी हैं, आप किससे मुकाबला है आपको? मैं अपना परिचय। मैं गीता गौतम, बीएसपी कैंडिडेट, पुत्रवधू श्री तेजवीर सिंह, पालम विधानसभा से चुनाव लड़ रही हूँ। और मैं इस क्षेत्र में यहीं पर रहती हूँ और इसकी समस्याओं को जानती हूँ अच्छे से। मैंने मतलब जाना पहचाना है समस्याओं को, तो मैं इस क्षेत्र के विकास में अपना सहयोग समस्याओं के निवारण में अपना सहयोग दूंगी। और जो भी मैं शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के लिए और जो भी मेरे जिस क्षेत्र की समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए मैं अपना पूरा सहयोग दूंगी और विधानसभा तक मैं ये सारी समस्याओं को पहुंचाऊंगी। आपके मुकाबले में यहाँ पर राष्ट्रीय पार्टी के बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, धुरंधर आपके साथ है। तो इनके पास पैसे का अंबार है, आपके पास क्या है? इनसे मुकाबला कैसे करेंगे आप? हमारे पास जनता है, वोट है और कीमती वोट के चलते हम कुछ भी जंग जीत सकते हैं। लेकिन मैडम, आपके जो कार्यकर्ता हैं तो दिख तो रहे हैं यहाँ पर, लेकिन आपके मुकाबले में चारों तरफ मैं देख रहा हूँ बैनर पोस्टर पूरी, उनकी कई गाड़ियाँ लगी हैं, आपका कोई गाड़ी नहीं दिख रहा है, तो कैसे आप उनका मुकाबला करेंगी? हम अपना वोट अपनी जनता तक, अपनी घर घर आवाज़ पहुँचाकर हम पैसा कम खर्च करेंगे, लेकिन अपने वोट के लिए अपने आवाज़ पहुंचाएंगे जनता तक। आपका जो एरिया है, अपने एरिया का नाम जानते हैं? हाँ जी, महावीर इंक्लेव। नहीं, कहाँ आप पालम विधानसभा लगता है, तो किस एरिया में आप गई हैं? मैं 4 वार्ड, हमारे एरिया में 4 वार्ड लगते हैं, मैं उन सभी वार्डों में लगभग घूमी हुई हूँ और मैंने वहाँ की हालत देखी हुई है सब कुछ। तो मुझे इस क्षेत्र की समस्याओं को जहाँ तक है सारा पता है, तो मैं इनके निवारण के लिए मैं अपना
वेस्ट करना चाहूँगी और विधानसभा तक इन समस्या को पहुँचाऊँगी। अपने पिता तुल्य तेजवीर का नाम लिया, हाँ जी। तो तेजवीर का जो क्षेत्र में नाम है उनका आप उपयोग करना चाहती हैं अपने संघर्ष में? बिल्कुल, मुझे मेरे मतलब फादर इन लॉ श्री तेजवीर सिंह ने ही मुझे इस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में हाँ मतलब चुना है। तो मैं उनके साथ मिलकर और अपने सभी साथियों के साथ जो भी हमारे समाज के बहुजन समाज के लोग हैं। अच्छा तेजवीर जी, आपकी बहू हैं, आपका नाम यूज कर रही हैं ये कि आप हमारे पिताजी तेजवीर हैं, आप उनका कितना मदद कर रहे हैं? थोड़ा आगे आ जाइए। कितना मदद कर रहे हैं क्षेत्र में इस समय? आपका ज़मीन कितना उपजाऊ है? आपके क्षेत्र में सुदेशवती जी थी, आपका साथ छोड़ चुकी हैं, आप तो जो बहुत ज़्यादा आपको संघर्ष करना पड़ेगा। देखिए, इसमें ऐसा है, मैं यहाँ लगभग 45 साल से रहता हूँ। सभी का मैं पुराना साथी हूँ। जाति धर्म इसमें कोई नहीं आता है, सभी जाति धर्म के लोग मेरे साथ हैं और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि सारे लोग मेरी जो यहाँ की अपनी कार्यशैली रही है उससे सब लोग प्रभावित हैं। और मुझे ये भी उम्मीद है कि जो मेरे सामने करोड़पति खड़े हैं, जो मेरे विरोधी दल के जो करोड़पति खड़े हैं, उनकी ज़मीन हम लोगों ने खरीदी है। हमारी संख्या ज़्यादा है, हम ज़मीन खरीदने वालों की संख्या ज़्यादा है और जिन्होंने ज़मीन बेची है उनकी संख्या कम है। तो इसलिए जिन्होंने ज़मीन खरीदी है इधर, उनकी संख्या के हिसाब से होते हुए जो यहाँ का प्रतिनिधि बनेगा वही बनेगा जो यहाँ रह रहे हैं, जो हम बाहर से चल कर के आए हैं, यूपी, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, जिससे भी चल कर आए हम लोग, वो लोग मेरे साथ हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूँ आज उनमें 90% लोग मुझे जानते हैं। इसलिए मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी जो पुत्रवधू है इसको भारी बहुमत से जीत मिलेगी और ये जो करोड़पति हैं ये हारेंगे। दूसरा मुद्दा ये है कि हमारे माननीय काशीराम जी कहते थे कि नोटों वाला हारेगा और वोटों वाला जीतेगा। मेरे पास वोट है, नोट नहीं है। इसलिए ये बात कहीं तक माननीय काशीराम जी की साबित सिद्ध होगी और आने वाली 5 तारीख को वोट जब डलेगा और 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो पालम विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी बहुत अच्छे मतों से जीतेगी। सवाल ले लीजिए, क्षेत्र में इस समय केजरीवाल आप तीसरी बार जीतने जा रहे हैं, करें उनका आपकी बार केजरीवाल, तो आप केजरीवाल के मुकाबले में वो तो फ्री में पानी, बिजली और यहाँ तक शिक्षा और महिलाओं को बस में पास दे रहे हैं, आप क्या देंगे? देखिए, बात ऐसी है केजरीवाल जी की, केजरीवाल जी अब के हार रहे हैं। अगर वो हार गए तो वो दारू का ठेका खोलेंगे, देसी दारू का ठेका खोलेंगे। और बीजेपी वाले के बता देता हूँ, प्रधानमंत्री जी इसमें प्रचार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी, अगर किसी तरह से बीजेपी जीतती है तो प्रधानमंत्री जी अपना पद छोड़ करके मुख्यमंत्री बनेंगे। वो कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, इसलिए वो यहाँ का प्रचार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का पद छोड़ के और मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि ऐसे इतने बड़े आदमी को छोटे छोटे प्रचारों में नहीं जाना चाहिए। सर जी, आपको जनता क्यों वोट दे? जनता मुझे इसलिए वोट देगी कि मैं जनता के बीच में 45 साल से रहता हूं और जनता के बीच में 45 साल रहने के बाद मुझे जनता ने बहुत सारा प्यार दिया है। मेरी ईमानदारी के पास मेरा जो समाज के अंदर जो उठबैठ है आज उसके साथ वो समाज मेरे साथ है। सब कार्यकर्ता तो दिख रहे हैं लेकिन कुछ पुराने कार्यकर्ता दिख रहे हैं, इसका क्या कारण है? पुराने कार्यकर्ता को देखो, ऐसा है पार्टी का जो ग्राफ नीचे हुआ है उसकी वजह से उनमें मायूसी आई है, परंतु मेरे आने से वो कार्यकर्ता मेरे साथ आ चुके हैं और उसमें मुझे कोई संदेह नहीं है कि मेरा तन मन और धन से। एक चीज़ आपको जरूर बता रहा हूँ कि मेरा समाज जो बहुजन समाज है मुझे 1 वोट और 1 नोट देगा, उससे मैं जीतूंगा। इन करोड़पतियों को अपनी वोट के बल से हराऊंगा। सर जी, आप क्षेत्र में जा रहे हैं, आज का प्लान क्या है? मेरा प्लान यह है कि मैं संदेश देना चाहता हूं कि मैं तुम्हारा पुराना साथी आ चुका हूं और मुझे मेरी पुत्रवधू को भारी मतों से जिताएं। आज का प्लान क्या करेंगे यहाँ से? आज मेरा सिर्फ यहाँ अपना ये रोड का क्या बोलते हैं कार्यालय, पालम विधानसभा कार्यालय यहाँ खुल चुका है और मैं चारों वार्डों में हमारा प्रचार, जैसे लेट टिकट मिला था इस वजह से मैं कैंडिडेट को चारों वार्डों में ले जाना है और इनको जनता तक पहुँचाना है। भाई तुम्हारा कैंडिडेट तुम्हारे बीच में आ चुका है। चलो, आपसे मुलाकात हुई तो आपका लास्ट हमारे जो दर्शक हैं उनको क्या संदेश दोगे आप? मैं संदेश यही देना चाहता हूं, साथियों, जो भी समय बचा है
जो भी समय बताए मेरे साथ तन मन और धन का सहयोग करें, और जिससे मैं उनके बीच में कल को मेरी पुत्र वधू जीत के आती है तो अपनी फ्री सेवा दे सके। सर आपसे एक कड़वा का सवाल है, अगर जो आपको वोट नहीं देगा उसके लिए क्या करेंगे आप? मेरे लिए जो वोट देने वाला वो भी ठीक है और जो नहीं देने वाला वो भी ठीक है। मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। बहन जी आपसे एक बात और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप जो क्षेत्र में जाएंगे तो जो जनता आपसे बहुत सारी समस्या गिनाएगी, तो कैसे डील करेंगे आप उनको? मैं उन सभी समस्याओं को सुनूंगी और उन्हें अमल में लाऊंगी। बाकी मैं उनके बाद उन समस्याओं को निवारण हेतु कुछ कार्य करूंगी, जो जैसा मैं बाद में अपना पूरा सहयोग करूंगी उनके लिए। जीतने के बाद भी, हारने के बाद भी? जीतने के बाद भी, हारने के बाद भी मैं अपना कोशिश करूंगी। तो आप देख सकते हैं ये पालम विधानसभा से गीता गौतम जी हैं, तो किस तरह से इनकी तैयारी है। अभी लोगों से और पूछता हूँ कि हमारे जो इनके साथ में चलेंगे, प्रचार करेंगे और घर घर जाके वोट मांगेंगी, तो लोगों से पूछूंगा। बाबूजी आप कहाँ रहते हैं? मैं यहीं पर रहता हूँ, विजय क्लब, महावीर क्लब। आपको बिटिया का आशीर्वाद दे रहे हैं? दे रहे हैं, पूरा आशीर्वाद। हाँ, पूरा आशीर्वाद है। अच्छा, तो वो क्या कहेंगे इनके लिए? ये कहेंगे कि हमारी बिटिया को भाई वोट दे करके आप विजयी बनाओ, और जो सामाजिक काम है पड़े हुए अधूरे पड़े हुए ये पूरा कराएंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कन्हैया लाल। कन्हैया लाल। तो देख सकते हैं कन्हैया लाल जी हैं, और भी लोगों से पूछूंगा। बाबूजी आपका परिचय? हाँ, मैं मास्टर प्रेमपाल सिंह। प्रेमपाल जी आप ये बताइए, ये जो गीता गौतम चुनाव लड़ रही हैं, कितने इनका संघर्ष है इनके पास, कितना इनको संघर्ष करना पड़ेगा? इनके पास संघर्ष पहले से बहुत है, और इनके ससुर साहब है ना, उन्हें 45 साल से यहाँ पूरा क्षेत्र पालम विधानसभा। आप कितना सहयोग करेंगे? मैं पूरी तरह से इनके साथ हूँ और सारे मतदाता साथ हैं, और मैं सबसे अपील कर रहा हूँ कि भारी मतों से इन्हें विजयी बनाए। बहुत दिन हो गए समाज को मतलब यहाँ संघर्ष करते हुए। यहाँ से सुदेशवती जी यहाँ पहले चुनाव जीती हैं, तो क्या आप उनसे आशीर्वाद लिया आपने? हमारा सबका आशीर्वाद है, सबका हमारे साथ। भावनाओं से जो नहीं भी है, भावनात्मक सहयोग उनका सबका है, सभी हमारे साथ हैं। और ये निश्चित रूप से ये विधानसभा, पालम विधानसभा बहुजन समाज पार्टी की जीत होगी, भारी मतों से जीत होगी। इनसे क्या उम्मीद रखते हैं आप? इनसे उम्मीद वो रखता हूँ कि जो समाज ने आज तक संघर्ष किया है, जो समाज ने आज तक मेहनत की है, उन्हें सबको बहुत सुकून मिलेगा, और समाज इनसे जो अपेक्षा रखता है उस पर ये खरी उतरेंगी। तो आप देख सकते हैं, और भी लोगों से पूछूंगा कि आखिर ये लोग, आप चलिए, ये लोग क्या सोचते हैं। जो बाबूजी आप यहाँ प्रचार में लगे हैं, क्या कार्यकर्ता हैं? हाँ, कार्यकर्ता है बहुजन समाज पार्टी के। बहुजन समाज पार्टी। हाँ। तो आप इस कार्यकर्ता जो गौतम लड़ रही हैं, हाँ, इनको कितना संघर्ष करने की जरूरत है? बहुत ज़रूरत है, बहुत संघर्ष करने की ज़रूरत है। हाँ। हाँ, लग रहा है कि यहाँ से बीएसपी अपना खाता खोलेगी। बिल्कुल खाता खोलेगी। हाँ। पक्का। तो आप लोग जमीन पर काम कर रहे हैं? जमीन पे काम कर रहे हैं। अच्छा। हाँ। नहीं, लोगों को कहा जाता है कि बसपा वाले जमीन पर नहीं जाते, केवल एसी रूम में बैठते हैं। ऐसा नहीं है, वो लोग गलत सोचते हैं। बहुजन समाज पार्टी का काम जमीनी स्तर पर ही होता है, और जमीन से लेकर के ऊपर उठता है, तब जाकर के सफलता हासिल कर रही है। अभी चलिए, तो आप देख सकते हैं और भी लोग हैं, ये देख सकते हैं गाड़ी इनकी तैयार हो चुकी है। ये इस गाड़ी से ये जाएंगे, लिखा है ईमानदार व शिक्षित उम्मीदवार गीता गौतम को आने वाले 5 फरवरी को चुनाव चिन्ह हाथी के सामने बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाए। तो इस तरह से देख सकते हैं। हाँ बोलिए, क्या करें? यहाँ से वो आएगा फोटो वाला, बोले वो। हाँ, अरे बोलिए, आप ये बोलिए, आप इस गाड़ी से चलेंगे, पैदल चलेंगे? मैं कोशिश पूरी होगी, पैदल चलूँगा, और पुत्र वधू से गाड़ी में बैठेगी, और जनता से अपील करेगी हाथ जोड़ करके कि मुझे भारी मतों से जिताएं, और चारों बारों हम लोग जाएंगे। और मानव काशीराम जी का चेला हूँ, अकेला नहीं हूँ, मानव काशीराम जी का चेला हूँ, बहुत सामने साथ है, और जो भी मेरा 90% समाज जो यहाँ रह रहा है। जी यहाँ से सुदेशवती जीतती रही है, उनसे आशीर्वाद मिला आपको?
उनसे आशीर्वाद देखो ऐसा है, वो मेरे तो है बेचारी छोटी है, बहू को आशीर्वाद दे देगी जैसा उसे अच्छा लगेगा। मैंने भी उनको हमेशा आशीर्वाद दिया है। तो आप गए हैं कि नहीं उनसे आशीर्वाद लेने? हाँ गए, क्या वो तो थोड़ा सा भाई ऐसा जब दूसरी पार्टी में चला जाता आदमी तो हल्का समय देखना पड़ता है। समाज के लिए तो जाना पड़ेगा ना आपको। समाज के बाद जाएंगे जी। हाँ, तो और भी लोग हैं, ये हमारे देख सकते हैं बीएसपी के कार्यकर्ता है। बाबूजी, कितना संघर्ष गीता गौतम को करना पड़ेगा? संघर्ष जितना भी करना पड़ेगा हम करेंगे। हाँ। ये पालम विधानसभा उपजाऊ जमीन रही है पहले, लेकिन इसमें बंजर जमीन हो चुकी है। नहीं, बंजर जमीन जिन लोगों ने करी थी फिर दोबारा आए उसको फिर दोबारा बंजर करना अच्छा है। जो बंजर जमीन करने वाले थे निकल जाएं। अब हम फिर से मेहनत करके फिर से इसको उपजाऊ बनाएंगे। आपका परिचय? मेरा नाम शर्मन है, मैं बीएसपी का कार्यकर्ता हूँ। तो और भी लोग हैं, मैं जानूँगा कि क्या इनका सोच है, बहुजन समाज पार्टी को क्या जिताएंगे, कैसे जिताएंगे, ये देख सकते हैं। बाबूजी, आपका परिचय क्या है? मेरा नाम कुंवर चंद है, वैशाली में रहता हूँ। और जो गीता गौतम चुनाव लड़ रही हैं जी, तो इस चुनाव में इनको कितना अभी मेहनत करने की ज़रूरत है? हाँ जी, बहुत मेहनत करने की जरूरत है और करनी चाहिए। मैं तो यही कहूँगा, बहुत मेहनत की जरूरत है और करनी चाहिए, क्योंकि दूसरों का ज़्यादा वो है, इनका कम है। तो आगे लाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप लोग इनके साथ हैं? साथ तो आए हैं, तभी तो साथ नहीं, हैं। आज केवल दिखाने के लिए है कि और भी काम देखो आगे का कह नहीं सकते, आए हैं पक्का, ठीक है, आएंगे। आप जो आम आदमी है वो तो लोगों को पानी, बिजली, सड़क, तो आप वो जब वोट देने जाओगे, हमें कोई नहीं, हमें तो यहाँ आए हैं तो आएंगे। जब वोट देने जाओगे तो क्या याद करके वोट देने जाओगे? इन्हीं को देख के वोट देंगे हम तो, अपना बहन जी को देख के वोट देंगे। वो बिजली, पानी, स्कूल का शिक्षा नहीं दोगे, उसको ध्यान नहीं दोगे? वो सब देखते हैं, जो आएगा तो देगा, आएगा तो देगा, होनहार होगा तो जरूर करेगा। तो केजरीवाल का भूल जाओगे आप? बिल्कुल भूल जाएंगे हम तो, बिल्कुल भूल जाएंगे। वो जो सस्ती बिजली, पानी, शिक्षा दिया, सब कुछ दे रहे हैं, मानते हैं, मगर अब देखो वो टाइम की बात होती है, किसका क्या करना है। तो ये तो देंगे नहीं ना, इनके पास कुछ है ही नहीं। वो सब टाइम करा देता है, जब ये होंगे सत्ता में होंगे, सब अपने आप हो जाता है। वो क्या घर से लाए थे अपने से? अच्छा। वो क्या घर से लाए थे? कोई भी घर से नहीं लाता, वो यही कर लेता, हमारा ही होता है। अच्छा। हम जो टैक्स देते हैं उसी से परिवर्तित करते हैं। केजरीवाल कहते हैं मैं ईमानदार हूँ, तो ईमानदार हैं कि ईमानदार हैं ये? तो जेल में क्यों गए थे? वो सब ये तो राजनीतिक चक्र होते हैं, कब किसका। इंदिरा भी गई थी किसी जमाने में, हाँ। आपके याद है? इंदिरा भी गई थी, आपको याद है कि नहीं थे उस टाइम दिल्ली में? इंदिरा भी गई थी। तो ये तो राजनीतिक चक्र है, किसको कौन है, और राजा महाराजाओं ने अपने बाप को नहीं छोड़ा। बताइए इनके मुकाबले कौन है इस समय? नहीं, मुझे यहाँ का नहीं पता, मैं उधर रहता हूँ। अच्छा, आप यहाँ नहीं रहते हो? आप यहाँ रहते हो? नहीं, आप यहीं रहते हो? ज़्यादातर लोग उधर